राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। तो हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। और सुबह की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। बच्चा मेरा भी सोया हुआ है, तो मुझे करनी है रसोई की, करनी है डीप क्लीनिंग, मतलब बहुत ही अच्छे से, क्योंकि लास्ट वाले नवरात्रे में हमने भंडारा रखा है, मतलब माता रानी के नाम पर जो भंडारा देते हैं तो वही रखा है। और अभी से मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी तो तभी होगा, तो फिर बीच में मुझे टाइम नहीं लगेगा। देखूंगी मुझे टाइम लगा, मेरे को इस टाइम थोड़ी चल रहा दिनों में होता है भंडारा। अब तुम तो फिर मेरे से खेल खिलौने मांगने लग जाते हैं और फिर घर आके तोड़ देते हैं। मैंने इतने के लिए को मैं कैसे पर्स बेटे पता कितना महंगा मिलता है। मम्मी सुबह से होता है वहाँ भंडारा, शाम तक, रात तक है। वो तो पता बेटे, नहीं कुछ मिला तो बच्चे को कैसे क्या करेंगे हम। और उसके बाद हो गई थी शुरू। तो बच्चे माता रानी के मंदिर में जाने की जिद कर रहे थे और उसी के लेके उनकी बहस हो रही थी। तो वो मुझसे कह रहे थे कि आप ले चलो हमें ऑटो में बिठाकर, और मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप तो जानते हैं बच्चे मानते नहीं हैं आजकल के। तो मैंने उनसे यही कहा कि पापा आएंगे तो हम चलेंगे, लेकिन उनकी जिद्दाबादी है कि ख़त्म नहीं होती है। तो उसके बाद मैंने रैकों को साफ़ करना शुरू कर दिया था। जितने भी बर्तन वगैरह इसमें हैं उनको निकाल कर अच्छे से किया। और ये जो सबसे लास्ट वाला सिंक वाला रैक है, तो इसकी जो ऊपर वाली जो लिफाफा सा इसमें होता है वो नहीं उतारा था मैंने, और अब ये मुझे बहुत गंदा भी लग रहा था, तो इस करके मैंने इसको निकाल दिया आज। और अच्छे से फिर इसकी भी करी थी क्लीनिंग। और इसमें रखे जितने भी बर्तन हैं चूल्हे वाले, जो चूल्हे पर यूज होते हैं, वही बर्तन मैं इसके अंदर स्टोर करके रखती हूँ। जब मुझे चूल्हा जलाना हो और वहाँ ज़रूरत हो तो मैं निकाल लेती हूँ। तो पहले इसकी ऊपर से मैंने क्लीनिंग की और फिर आराम से बैठकर इसकी नीचे से की थी। और सारे बर्तन मैंने एक एक करके बाहर निकाल लिए थे और अच्छे से की इसकी सफाई। तो देखती हूँ उसमें मुझे एक पट्टी और लगवानी है अंदर, जो स्लेब टाइप में, क्योंकि फिर काफ़ी सामान आ जाता है। और इस तरह से तो सिर्फ इतने से ही बर्तन आए हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से। तो देखती हूँ कभी फर्नीचर वाले फिर कभी बुलाए हमने तो इसके अंदर लगवाऊंगी। और इसी तरह से चलती रही खैर क्लीनिंग और बच्चों के साथ नोक झोंक। तो ये वीडियो आप तक 3 से 4 दिनों में ही पहुंचेगा। और आज तो मतलब जैसे कि डीप क्लीनिंग वाला होता है, तो वही डे भी है आज। और मैं क्लीनिंग करने भी आज रसोई की बहुत अच्छे से लगी हूँ। तो इसी में मुझे लगभग 10:30 11 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि 2 घंटे से ऊपर मुझे इसी में लगा। सारा मतलब सारे रैकों को इस तरह से किया और बर्तन भी साफ़ किए जो साफ़ करने लायक मुझे लगे, क्योंकि गंदे भी फिर अच्छे नहीं लगते। और आगे तो मतलब जैसे भंडारा वगैरह हम देंगे तो उस टाइम पे जो मतलब घर में मेहमान आते हैं, तो कई मेहमान ऐसे भी आते हैं जो खोल कर देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या कैसा है। वैसे तो मैं कभी ऐसा अस्त व्यस्त रखती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग जानते ही हैं कि जैसे कुछ भी हम निकालते हैं तो उस तरह के हाथ लगते रहते हैं। और बाकी साथ में जो छोटे बच्चे हैं तो ये इधर का उधर, उधर का इधर करते रहते हैं। ये तो जैसे काम में मुझे बज गए हैं 8-10। और ये जो रैक है तो इसकी सफाई होगी या तो शाम को या फिर मैं करूँगी कल को, क्योंकि आज मुझे हो गई है बहुत थकावट। मुझे लगभग 2 घंटे हो गए हैं इसी में।
और फिलहाल मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ नीचे का हाल। अभी ये साफ़ करने हैं, तो सारी रैकें और इनके अंदर के जो बर्तन हैं, तो बर्तन तो मैं खैर अलग से करूँगी एक दिन। वैसे बर्तन जो इसमें डिब्बे हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं, क्योंकि मैं धोती रहती हूँ बीच बीच में। तो नीचे का हाल बहुत गंदा हो गया है और इसी को मैं अब साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। क्योंकि यहाँ की चटाइयाँ मैंने धो दी हैं और इस करके ये सब फैला हुआ है। सब सफाई हो रही है इसलिए क्योंकि लास्ट नवरात्रि में हमने अपने घर पे भंडारा रखा हुआ है। तो जैसा भी छोटा बड़ा जैसा भी मतलब माता रानी की कृपा से होगा तो वैसा भंडारा हम देंगे। तो आप सभी को भी निमंत्रण। तो फिर जितनी भी बाकी क्लीनिंग बची थी फिर मैं उसमें लग गई थी। और जो चटाइयाँ हैं घर की तो वो सारी मैंने कल धो दी थी। कल मैंने मशीन लगा के रखी थी। जो जितनी नीचे बिछाई हुई चटाइयाँ थी उनको निकाल दिया, क्योंकि एक एक करके काम होते रहेंगे और पता नहीं चलेगा कि कब मतलब भंडारे वाला दिन भी आ जाएगा। और आगे फिर त्यौहार हैं, जैसे दशहरा है, फिर तो आपको पता ही है कि चलते रहेंगे एक एक करके त्यौहार। तो त्योहारों में फिर साफ़ सफाई पहले हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उतना बर्डन नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि कर ही देती हूँ। और साथ में हो गई थी काफ़ी थकावट मुझे, तो मैंने साथ में ही चाय रख ली थी। जितनी मैं मतलब ये सब करूँगी उतनी चाय भी बन जाएगी। और फिर मैं चाय पीकर फिर आराम से बैठकर मतलब चाय पीऊँगी। काफ़ी टाइम मुझे हो गया, अभी बाकी क्लीनिंग भी बाकी है। और मैंने आज सबसे पहले मैं यहीं आ गई थी। वैसे मुझे और कमरों की करनी चाहिए थी क्लीनिंग, क्योंकि जब हम इस तरह से डीप क्लीनिंग करते हैं तो पता नहीं लगता टाइम कितना लग जाएगा। तो देखिए, लग नहीं रहा था कि इतना कूड़ा भी होगा इनके अंदर और इतना निकलेगा। तो इस तरह से इतना सारा। और ये है सफाई के बाद का। तो चाय मेरी वैसी ही पड़ी और अब मैं दूध वगैरह डालूँगी। तो ये जो डब्बे हैं इनको धोऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का एंड कर देती हूँ। मिलूँगी आपको एक और नए वीडियो के साथ।